अरब के लुटेरों का एक गिरोह किसी पहाड़ की चोटी पर रहता था। उधर से गुजरने वाले काफिलों का रास्ता बंद कर रखा था। पहाड़ के नीचे जो रास्ता था उस पर जब कोई शख्स या काफिला आता तो लुटेरे पहाड़ से उतरकर इसे लूट लेते थे। लोगों ने उनके डर से उस तरफ सफ़र करना छोड़ दिया। पुलिस और फौज भी उन लुटेरों का पता न लगा सकी, क्योंकि जहाँ वो रहते थे बहुत महफूज जगह थी, वहाँ पहुँचना आसान न था। बहुत मुद्दत तक ये हालत रही। जब लोग बहुत परेशान हो गए तो उस मुल्क के बादशाह ने लुटेरों का पता लगाने के लिए एक जासूस मुकर्रर किया। उसने कोशिश करके वो ठिकाना देख लिया जहाँ लुटेरे रहते थे। एक दिन फौज का एक दस्ता उस पहाड़ पर पहुँच गया। एक घाटी में छुप रहा। लुटेरे कहीं डाका डालने गए हुए थे। शाम के वक्त जब थके मांदे वापस आए तो लूटा हुआ सामान रख कर सब बेखबर सो गए। जब एक पहर रात गुजर गई तो फौज के छुपे हुए सिपाही घाटी से खामोशी के साथ निकले और अचानक उन लुटेरों पर हमला कर दिया। सबके हाथ मुंडों पर बांध दिए और गिरफ्तार करके ले गए। सुबह को सब बादशाह के सामने पेश किए गए। उसने सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इत्तेफाक से उनमें एक नौउम्र लड़का भी था। बादशाह के एक वज़ीर को उस लड़के पर बहुत रहम आया। उसने बादशाह से सिफारिश की और कहा, हुजूर, इस लड़के ने अभी ज़िंदगी का लुत्फ़ भी नहीं उठाया है, बहुत कम सिन है। मैं इंसाफ पसंद बादशाह से दरख्वास्त करता हूँ कि उसको माफ़ कर दिया जाए। ये मुझ पर भी बड़ा एहसान होगा। बादशाह को वज़ीर की सिफारिश पसंद न आई। उसने जवाब दिया, जिसकी ज़ात बुरी है वह नेक लोगों के साथ रहकर नेक नहीं बन सकता। नाअहल को पढ़ाना लिखाना और उसकी परवरिश करना इसी तरह बेकार है जिस तरह किसी गुंबद पर अखरोट रखा जाए तो उस पर ना तो ठहरेगा ना कोई असर करेगा। थोड़ी देर ठहर कर बादशाह ने फिर कहा, अगर बादल के अंदर से आब खयात बरसे तब भी बैद की टहनी में फल नहीं लग सकते। किसी कमीने के साथ अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ख़राब ना करो, इससे तुमको कोई फ़ायदा ना होगा। देखो, चटाई बनाने वाले नरकल से शक्कर नहीं बन सकती। वज़ीर ने बादशाह का जवाब सुना और चारों चार पसंद किया, लेकिन फिर नहायत ही अदब से अर्ज़ किया कि हुजूर ने जो कुछ फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये लड़का इन लुटेरों की सोहबत में तरबियत हासिल करता तो इन्हीं की तरह लुटेरा बन जाता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये नेक लोगों की सोहबत में रहेगा तो इसकी आदतें अच्छी हो जाएंगी और अक्लमंदों जैसी खसलतें इख्तियार कर लेगा। अभी कम उम्र है, लुटेरों की आदतें नहीं सीखी हैं। जैसी सोबत में रहेगा वैसा ही असर होगा। आपने सुना होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर का बेटा बुरे लोगों में बैठा तो एक नबी के ख़ानदान से उसका रिश्ता टूट गया। ये बुरी सोहबत का नतीजा था। वज़ीर की बातें सुनकर बादशाह ने उस लड़के को छोड़ दिया और वज़ीर से कहा, तुम उसको अपने साथ रखो और इसकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम करो। तुम्हारे कहने से उसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसको माफ़ करना पसंद नहीं करता। वज़ीर ने उस लड़के की तालीम व तरबियत का अच्छा इंतज़ाम किया। कई उस्ताद उसको पढ़ाने और अदब सिखाने के लिए मुकर्रर किए गए। कुछ अरसा बाद उसकी आदतें अच्छी हो गईं और लोग उस लड़के की तारीफ़ करने लगे। एक रोज़ बादशाह के सामने वज़ीर ने उस लड़के का हाल सुनाया और उसकी तारीफ़ की और कहा कि अब इस पर अच्छी सोहबत का पूरा असर हो गया है और जहालत की बातें बिल्कुल भूल गया है। बादशाह वज़ीर की बातें सुनकर मुस्कुराया और कहा, सच्ची बात यह है कि भेड़िए का बच्चा आखिरकार भेड़िया ही होता है, चाहे वो इंसान के साथ रहते रहते बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। 2 साल गुजर गए। मोहल्ले की चंद गुंडे लड़कों से उस लड़के ने दोस्ती कर ली। एक दिन उसने अपने साथी बदमाश लड़कों की मदद से अपने मेहरबान वज़ीर को कत्ल कर दिया और उसके दोनों लड़कों को भी मार डाला। वो सारा मालो असबाब लेकर उसी पहाड़ की चोटी पर चला गया जहाँ उसका डाकू बाप रहा करता था। उसने भी लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया। जब बादशाह को खबर पहुंची तो उसने हैरत से दांतों में उंगलियां दबा लीं और कहा, ख़राब लोहे से कोई अच्छी तलवार नहीं बना सकता है। नालायक लड़का कभी पढ़ाने लिखाने से लायक नहीं बन सकता। हासिल कलाम,
بارش کے پانی میں جو خوبی ہے اس کو سب جانتے ہیں۔ اس کے برسنے سے اچھی زمین میں پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں اور خراب زمین میں بارش کے پانی سے گھاس پھوس اگتی ہے۔ آگ بجھا کر ایک چنگاری چھوڑ دینا خطرناک ہوتا ہے اور سانپ کو مار کر اس کے بچے کو پالنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔